हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कमोडिटीज बाय धन। दोस्तों, क्या गोल्ड 1,80,000 रुपीज पर 10 ग्राम्स का लेवल टच कर सकता है? अब आपको ये नंबर सुन के थोड़ा सा इम्पॉसिबल जरूर लग सकता है, लेकिन एक बात तो क्लियर है, जब भी दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ती है, इन्वेस्टर्स की नजर गोल्ड पर डेफिनेटली आती है, जरूर आती है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो, वॉर का एनवायरमेंट हो, ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर अनसर्टेनिटी हो या करेंसीज में वोलेटिलिटी, गोल्ड हिस्टोरिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट रहा है। और अभी रीसेंट हाइस के बाद गोल्ड की प्राइसेस में जो करेक्शन देखने को मिला है, इससे इसका केस और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक नॉर्मल करेक्शन है या फिर एक नए मेजर मूव से पहले का अपॉर्चुनिटी का जोन है, जहां पर एक्यूमुलेशन के ऊपर हमारी नजर होनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ कोई रिकमेंडेशन शेयर नहीं कर रहा हूं, यह सिर्फ एक जेनरिक डिस्कशन है, तो प्लीज इसको एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही लीजिएगा। देखिए, अब हम यहां पर अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे थे, क्योंकि गोल्ड के वीकली चार्ट पर एक ऐसा पैटर्न बन रहा है जिसे आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और यह पैटर्न सिर्फ शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट की बात नहीं कर रहा है। अगर आप गोल्ड की बिगर पिक्चर देखेंगे, एक बड़ी पिक्चर देखेंगे, तो हर मेजर मूव के पीछे एक क्लियर प्राइस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, नजर आता है। मार्केट कभी भी कंटिन्यूअसली एक डायरेक्शन में मूव नहीं करता है, नहीं चलता है। स्ट्रॉन्ग मूव्स के बीच में कंसोलिडेशन आती रहती है, मोमेंटम स्लो हो जाता है और फिर मार्केट अपनी नेक्स्ट डायरेक्शन डिसाइड करता है। और गोल्ड में भी कुछ ऐसा ही रिपीटेडली हमें देखने को मिलता आया है। हिस्ट्री तो एटलीस्ट यही सजेस्ट करती है। लेकिन इस बार एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। इस वीडियो में हम वीकली चार्ट पर बड़ी पिक्चर समझेंगे और फिर वन डे चार्ट पर एग्जैक्ट रिवर्सल सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे, ताकि हमें पता चले गोल्ड में एंट्री कब लेनी है, स्टॉप लॉस कहां पर रखना है और किस कंफर्मेशन के बाद ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए सीधा चार्ट्स पर चलते हैं और मैं आपको ये सारी चीजें लाइव दिखाता हूं गोल्ड की बड़ी पिक्चर के चार्ट पे। आइए मैं आपको लेकर चलता हूं धन चार्ट्स पे। दोस्तों, सबसे पहले हम अप्लाई कर लेते हैं गोल्ड का चार्ट। धन चार्ट पे चलते हैं और यहां पर हमने गोल्ड का चार्ट अप्लाई कर दिया है। हमें देखना है गोल्ड का वीकली चार्ट। पहले हम इसकी हिस्ट्री को स्टडी करेंगे, फिर हम इसके प्रेजेंट की और फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग कि मैं यहां पर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये आपको डिसाइड करना है। ये आपने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है। गोल्ड अभी बाय करना है, फ्यूचर में बाय करना है, ये भी आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही कंसल्ट करना है। मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि हिस्ट्री क्या कहती है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है और मेरे अकॉर्डिंग फ्यूचर में क्या प्रोबेबिलिटीज बन सकती है बेस्ड ऑन द स्टडीज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों, ये आपका गोल्ड का चार्ट है और मैंने आपके लिए यहां पर गोल्ड का वीकली चार्ट अप्लाई कर दिया है। हम यहां पर कोई इंडिकेटर यूज नहीं कर रहे हैं। आप ये देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा आपसे ये है कि आपको गोल्ड के पैटर्न में यहां पर क्या दिखाई दे रहा है। ये एक बड़ी पिक्चर है। जनरली हम छोटी छोटी पिक्चर को देखते देखते खो जाते हैं, लेकिन एक कोट कहता है व्हेन इन डाउट जूम आउट। यहां पर हम गोल्ड के चार्ट को जूम आउट करके देखते हैं तो ये देखने को मिलता है कि गोल्ड में कोई सिक्लिकल बुल रन नहीं चल रहा है, गोल्ड में स्ट्रक्चरल बुल रन है। और लॉजिक भी यही कहता है, क्योंकि दुनिया भर में 3000 टन सोना हर साल प्रोड्यूस होता है। कभी 3000 से बढ़कर 3500 के आसपास भी हो जाता है। और हर साल दुनिया भर में कंजम्पशन की जो डिमांड है वो इससे ज्यादा रहती है। कंज्यूम ऑब्वियसली सिर्फ इतना ही हो पाएगा, लेकिन डिमांड ज्यादा रहती है। एक पूरे आइडिया के लिए आपको बता देता हूं, देयर आर डेज इन इंडिया जहां पर एक एक दिन में, फॉरगेट अबाउट इंडिया, अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो ऐसे ऐसे दिनों की न्यूज देखने को मिलती है कि एक दिन में 40,000 शादियां हैं, 50,000 शादियां हैं। अब सोचिए, जिस दिन दिल्ली में इतनी शादियां हैं, उस दिन ऐसा तो नहीं है नहीं कि सिर्फ दिल्ली में शादियां हो रही हैं, मुंबई में नहीं हो रही, महाराष्ट्र में नहीं हो रही, साउथ इंडिया में नहीं हो रही, नॉर्थ में नहीं हो रही, ईस्ट या वेस्ट में नहीं हो रही। अब आप इससे कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि पूरी कंट्री में उस दिन कितनी शादियां होंगी जब मुहूर्त बहुत स्ट्रांग होता है। ऐसे टाइम पर आपको मैं एक फैक्ट प्रेजेंट करता हूं। एक शादी में ऑन एन एवरेज, अगर हम एक नॉर्मल मिडिल क्लास की बात करें, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, किसी भी कैटेगरी की बात करें, तो नाना करते भी अप्रोक्सीमेटली 200 से 500 ग्राम, एज इन 20 तोला से 50 तोला सोना एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज होने का मतलब सिर्फ ये गिफ्टिंग पर्पसेस नहीं होते। दुल्हन अपने लिए परचेस करती है, दुल्हन की मदर भी अपने लिए परचेस करती है, डैड करते हैं, यहां पर जो ग्रूम है वो भी करता है, यहां पर उनकी फैमिलीज करती है, उनकी सिस्टर करती है। तो पूरी की पूरी फैमिली में 20 तोला से 50 तोला। अब यहां पर अगर आपको नंबर ज्यादा लग रहा है तो मैं आपको बता दूं, आपको याद दिला दूं कि साउथ इंडिया में ऐसे कुछ स्टेट्स भी हैं जहां पर ये डिमांड और ज्यादा होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, नॉर्थ इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पर डिमांड इससे ज्यादा हो सकती है। तो कई जगहों पर 100 ग्राम भी होता है, लेकिन कई जगहों पर 1-1 किलो के आसपास की भी परचेज देखी जा सकती है। चलिए हम इसको वर्स्ट के सिनेरियो में 200 ग्राम भी लेकर चल लेते हैं। पर मैरिज भी अगर हम यहां पर लेकर चलें तो सोचिए, लाखों शादियां एक दिन के अंदर कितनी डिमांड हो जाएगी।
वापस आते हैं अब हम दिवाली के टाइम पर। दिवाली पे, धनतेरस पे, अक्षय तृतीया पे एक एक दिन में 70 से 100 टन के आसपास की डिमांड बनती है। तो यहां पर गोल्ड में कोई सिक्लिकल अपसाइड नहीं है, इसीलिए गोल्ड स्ट्रक्चरली बुलिश है, क्योंकि फैक्ट्रीज में गोल्ड बन नहीं रहा। वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। हम यहां पर बात कर रहे थे कि गोल्ड क्या 1,80,000 तक जा सकता है, चार्ट्स क्या कहते हैं। तो यहां पर मैंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न यहां पर नोटिस किया, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न नोटिस किया। यहां पर आप देखिए गोल्ड में एक बड़ा बुल रन आया, अब इसके बाद गोल्ड में एक वीकनेस आई। क्वेश्चन नंबर 1, क्या ये वीकनेस बहुत ज्यादा थी? जल्दी मुझे कमेंट में बताइए, क्या ये वीकनेस बहुत ज्यादा थी या नॉमिनल सी वीकनेस थी? आप ये तो देख पा रहे हैं कि वीकनेस ज्यादा नहीं थी, हाँ वीकनेस लंबी जरूर थी। चलिए ये वीकनेस कितनी थी? यहां पर अगर आप देखें तो 581 डेज लगे गोल्ड को वापस अपने लेवल पे आने के लिए, या ऑलमोस्ट अपने लेवल पे आने के लिए। सेम लेवल आ गया आपका। कितना टाइम लगा? अप्रॉक्सीमेटली 581 डेज। ये कितना हुआ? अप्रॉक्सीमेटली 1.5 साल के आसपास। अब यहां पर आगे चलते हैं। प्राइसेस ने वापस नई पेस पकड़ी और नया हाई मारना शुरू कर दिया। उसके बाद प्राइसेस वापस कंसोलिडेट करते हैं और इस बार हम दोबारा से यहां पर देखें तो कितना टाइम लगा? ये लगे सिर्फ 230 दिन के आसपास, मतलब 8 महीने के आसपास। उसके बाद प्राइसेस में वापस एक नया उछाल देखने को मिला और इस जगह पर अगर आप देखेंगे 2024 में यहां पर नया उछाल देखने को मिला, ऑल टाइम हाई के आसपास गोल्ड टिका रहा, लेकिन उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गई, नीचे आई, वापस ऊपर आने में, दोबारा नया ऑल टाइम हाई लगाने में इस बार कितना टाइम लगा? 160 दिन के आसपास। आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, ये ड्यूरेशन रेगुलरली कम होती जा रही है। उसका रीजन आपको बताऊंगा मैं थोड़ी देर के अंदर, लेकिन पहले हम आगे का चार्ट देखते हैं। अब आप यहां पर देखिए, इस जगह पर 56 डेज, या फिर अगर हम यहां से भी देखें तो 112 दिन। इसके बाद मार्केट ने दोबारा ऑल टाइम हाई हिट किया और यहां पर सिर्फ 56 डेज। यहां पर मार्केट ने बहुत शार्प नया हाई हिट किया है और अभी इस समय 167 डेज के आसपास हो चुके हैं। ये कंसोलिडेशन काफी लंबा हो गया है। अब यहां पर अगर हम इस चार्ट को उठा के यहां पर रख देते हैं, यहां रख देते हैं, यहां रख देते हैं, अगर हम यहां पर वर्स्ट केस भी मानकर चलें, इस जगह पर 250 दिन के आसपास लगे थे, इस जगह पर 550 दिन के आसपास लगे थे। यहां पर अगर हम नोटिस करें तो अप्रॉक्सीमेटली 170-180 डेज के आसपास की कंसोलिडेशन हो चुकी है। अब यहां पर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, और मैंने आपको बताया भी था कि मैं डिस्कस करूंगा कि ये फेस छोटा क्यों होता जा रहा है। देखिए, हर मार्जिनल प्रोडक्शन जो गोल्ड की अब यहां पर हो रही है वो ज्यादा एफर्ट मांग रही है, राइट? अगर ये अर्थ है और अर्थ में हम यहां पर हैं, गोल्ड पहले यहां पर था, हमने यहां पर गोल्ड को निकाल लिया, अब बाकी बचा हुआ गोल्ड कहां पर है? वो और नीचे है। अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही तो मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। अगर आप अपने पेरेंट्स से और अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड का प्रोड्यूसर कौन है, तो 10 में से, और आप रैंडम ये वाली क्वेरी पूछ लीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डाल दीजिए कि दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड का प्रोड्यूसर कौन है, बिना चैट जीपीटी और बिना गूगल सर्च करके बताना है। चांसेस आर वेरी हाई आंसर आएगा साउथ अफ्रीका, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने दुनिया का अप्रॉक्सीमेटली 35 to 40% गोल्ड प्रोड्यूस किया है आज तक। लेकिन क्या आज भी वो बड़ा प्रोड्यूसर है? नहीं है। उसका कारण, क्योंकि उसका जो ऊपरी सतह पर गोल्ड था वो खत्म हो गया है, वो निकाल के बेच चुका है। अब जो गोल्ड है वो नीचे है। क्या साउथ अफ्रीका बड़ा गोल्ड का प्रोड्यूसर कभी नहीं बन पाएगा? बन पाएगा, लेकिन उसको प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा क्वांटिटी, ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। तो जब गोल्ड का प्राइस जो आज की रेट में मान लेते हैं $4,000 पर आउंस के आसपास का एक रैंडम नंबर मान लेते हैं, अब अगर ये प्राइस बढ़ के 6,000 हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा, यहां पर उसका गोल्ड प्रोड्यूस करना प्रॉफिटेबल हो जाएगा। अभी प्रॉफिटेबल नहीं है। अब निचली सतह पर जाकर आपको गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा, माइन करना पड़ेगा, यही प्रॉब्लम है। तो मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती जा रही है, हर अगले आउंस को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, इसीलिए करेक्शन के फेजेस छोटे होते जा रहे हैं। क्योंकि हर बार पहले जहां पर सप्लाई की शॉर्टेज होती थी, अब वो सप्लाई की शॉर्टेज ज्यादा फ्रीक्वेंट होती है। एंड ऑफ कोर्स बताने की जरूरत भी नहीं है, आज से 20 साल पहले दुनिया की पॉपुलेशन छोटी थी कंपेयर टू टुडे, इंडिया की पॉपुलेशन कम थी कंपेयर टू टुडे। तो जब इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो धनतेरस, दिवाली पे परचेज बढ़नी चाहिए। जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो नंबर ऑफ मैरिजेस बढ़नी चाहिए। जब दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स की डिमांड बढ़नी चाहिए, जितने गोल्ड के कंज्यूमर्स है वो बढ़ने चाहिए। तो डिमांड एक तरफ बढ़ रही है, सप्लाई कम हो रही है, इसीलिए करेक्शन के फेज लगातार कम होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, यहां पर हमें यह तो समझ में आ गया कि गोल्ड स्ट्रक्चरल बुल रन में चल रहा है, गोल्ड में कंसोलिडेशन के पैटर्न छोटे होते जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि गोल्ड को परचेस कहां पर किया जा सकता है? क्या टेक्निकल्स ये भी आपको बताते हैं? तो यहां पर मैंने आपको ये वाला एरिया डिफाइन कर दिया, ये वाला कर दिया, यहां पर बहुत बार कर दिया, और अभी करंट सिचुएशन क्या है ये भी मैंने आपको बहुत ही क्लियरली बता दी है। अब मैं यहां पर आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखाता हूं। दोस्तों, ये वीकली चार्ट है और यहां पर मैं आपको लेकर चलता हूं विलियम परसेंटेज आर यूज करता हूं। दोस्तों, ये मैंने यहां पर विलियम परसेंटेज
परसेंटेज आर लगा दिया है, ये एक इंडिकेटर होता है, आपको पता है मोमेंटम इंडिकेटर है, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन बताता है। ओवरबॉट मतलब मोमेंटम बहुत ज्यादा हाई है और यहां से प्राइसेस रिवर्स भी कर सकते हैं। ओवरसोल्ड मतलब मोमेंटम नीचे का फिलहाल ज्यादा चल रहा है लेकिन यहां से प्राइसेस भी रिवर्स कर सकते हैं। अब यहां पर मैं वीकली चार्ट पे तो मैंने कंसोलिडेशन देख ली है, अब मैं यहां पर आपको चलूंगा एग्जैक्ट प्राइसेस कहां पर टेक्निकल सजेस्ट करते हैं बाय करने का। अब दोस्तों यहां पर हम चलते हैं वन डे चार्ट पे। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाहता हूं। हिस्टोरिकली मैं सेम टाइम पे आ जाता हूं जहां जहां पे गोल्ड ने ये कंसोलिडेशन शो करी थी। अब ये देखिए चार्ट को वापस से जूम आउट करते हैं, ये पूरा का पूरा चार्ट है, ये 2020-21 के आसपास का चार्ट है। यहां पर आप नोटिस कीजिए विलियम परसेंटेज आर डेली चार्ट पे यहां पर ओवरसोल्ड हुआ था, दिख रहा है आपको, ये यहां पर आपका प्राइसेस जो थे वो ओवरसोल्ड हो गए थे। प्राइसेस में एक शार्प फॉल आया लेकिन उसके बाद बॉटम हिट जब उसने किया वहां से आपके प्राइसेस ने 25% की रिकवरी दी एक साल के अंदर। एक साल में 25% का रिटर्न, कोई बात नहीं, ये बाई चांस हो सकता है। अगली बार की करेक्शन पे देख लेते हैं, यहां पर प्राइसेस वापस विलियम परसेंटेज आर में ओवरसोल्ड होते हैं और प्राइसेस जब बॉटम से रिकवर करते हैं, बॉटम से 27 दिनों में 12% के आसपास की तेजी देखने को मिली है। 12% इन 27 डेज, मात्र 27 दिन। आगे बढ़ते हैं, अगली बार आप नोटिस कीजिए उसके बाद से इस बीच में एक बार प्राइसेस ने यहां पर दोबारा से विलियम परसेंटेज आर ओवरसोल्ड हुआ था, यहां पर दोबारा से विलियम परसेंटेज आर ओवरसोल्ड हुआ था और यहां पर अगर आप देखेंगे अगले 150 डेज में 18% के आसपास की अपसाइड। और ये थर्ड टाइम आपके सामने मैं दिखा चुका हूं आपको। मोटा मोटा अगर आप देखें तो पिछले 5-6 साल में सिर्फ 3 बार गोल्ड के डेली चार्ट पे विलियम परसेंटेज आर ओवरसोल्ड हुआ है। मजे की बात, आज भी इस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं ये प्राइसेस कल रात को ओवरसोल्ड हुए हैं। मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, पिक्चर आपके सामने है, मुझे आपको सिर्फ चार्ट्स दिखाने थे कि चार्ट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं। ये चार्ट्स आपके सामने हैं, सिक्लिकल पैटर्न, स्ट्रक्चरल पैटर्न, विलियम परसेंटेज आर, कहां पर बाय करना है, सब आपके सामने क्लियर है। अब आपके लिए आसान हो जाएगा डिसाइड करना कि क्या गोल्ड 1,80,000 जाएगा, अगर हां तो वो कब तक जाएगा। आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है, आपका कितना पोर्टफोलियो गोल्ड में एलोकेटेड है, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैं आपको बताऊंगा कि बड़ी बड़ी रिसर्चेस क्या कहती हैं कि कितना परसेंट किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर का गोल्ड में होना चाहिए, किसी पर्टिकुलर एज के इन्वेस्टर का कितना पैसा गोल्ड में होना चाहिए। वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ कमेंट्स में आकर डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए कमेंट्स में बातें करना स्टार्ट करते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे बड़ा सिंपल है, क्या गोल्ड 1,80,000 जाएगा? ये पूरा डेटा आपने समझ लिया है, मेरे मन में क्या चल रहा है वो भी आपको मालूम है, आपके मन में क्या चल रहा है वो मैं जानना चाहता हूं कमेंट्स के अंदर। जाएगा तो कब तक? आप साल मेंशन कर सकते हैं, मंथ मेंशन कर सकते हैं, हो सके तो डेट भी मेंशन कर सकते हैं। देखते हैं आपके और मेरे व्यूज मैच करते हैं नहीं करते। मिलते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर हाँ तो वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों गोल्ड तो सबका फेवरेट प्रोडक्ट है, राइट? इस वीडियो को अपने फैमिली वाले व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। आई एम वेरी श्योर सब बहुत एंजॉय करेंगे। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.